अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 10th लेक्चर है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ बाइनरी एडर्स एंड सबट्रैक्टर्स। ये पिछले लेक्चर में जो है मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में कि अगर आपने जो है वो बाइनरी नंबर्स को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए आप जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी हम बेसिकली जो है वो डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं बाइनरी एडर्स और सबट्रैक्टर्स की। सो फर्स्ट वी कम टू द बाइनरी एडर्स। बाइनरी एडर क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में वैसे तो पढ़ा था। एक होता है हाफ बिट बाइनरी एडर, सॉरी हाफ एडर और एक फुल एडर। हाफ एडर क्या होता है? अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स टू 1 bit numbers A and B to give a 2 bit sum is called a half adder। यानी कि ऐसा सर्किट जो कि दो 1 bit नंबर्स को ऐड करे वो हाफ एडर कहलाता है। सिमिलरली अगर आप फुल एडर की बात करें तो फुल एडर जो है इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट दैट एड्स 3 1 bit नंबर्स। ठीक है जी, तो ए बी सी इन ये 3 1 bit नंबर्स होंगे एंड इट विल गिव अ 2 bit सम इज कॉल्ड अ फुल एडर। और ये फुल एडर जो है वो कहलाएगा जो कि 3 1 bit नंबर्स को ऐड करेगा। इसमें एक बिट जो है उसको हम कैरी इन जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है जी, अब ये फुल एडर जो है ये वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पे दोबारा जो इसका ज़रा ओवरव्यू दे दूँ थोड़ा सा। एन एडर दैट एड्स, ये हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पीछे कर चुके हैं। ठीक है जी, और फुल एडर जो है इसमें चूँकि 3 इसकी इनपुट्स आएंगी, ठीक है, 2 ए और बी और एक कैरी की इनपुट जो सी आएगी। क्योंकि अगर आप 3 जो है वो 1 bit नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कैरी भी हो, जो है कोई प्रीवियस जो है वो कैरी भी आपके पास। यानी कि अगर आप 1 + 1 करते हैं 3 बिट्स में तो 0 आएगा और 1 कैरी आ जाएगा, तो वो कैरी जो है वो फिर ऐड होगा आपके पास 1। ठीक है जी, तो आपके पास ये इसकी चूँकि 3 इनपुट्स होती हैं तो 3 इनपुट्स में आपके पास आपको पता है कि 8 कम्बिनेशन बनते हैं एंड दीज आर द 8 कम्बिनेशंस। ये 4 zeros और 4 1, 00 11 1 00 11 0 1 0 1 ये आपके पास आ जाएगा। और एक आपके पास जो सा ये सम वाला आएगा कॉलम, और एक आपके पास कैरी आउट अगर आपके पास कोई कैरी आता है। तो 0 + 0 करेंगे कोई कैरी नहीं आएगा, 0 + 0 करेंगे फिर भी कोई कैरी नहीं आएगा और आंसर 0 ही आएगा। तो कैरी भी 0 और सम भी 0। इसी तरह 0 + 0 कैरी 0 और 0 + 1 सम 1 आ जाएगा आपके पास। 0 + 1 क्या आएगा? 1 और 1 + 0 1 आएगा और कैरी कोई नहीं आएगा आपके पास। 0 + 1 1 और 1 + 1 0, 1 + 1 0 आएगा और 1 आपके पास कैरी आएगा। ये एडिशन में आपको पता है। इसी तरह जो सा है ये आप बाकी सारे करेंगे तो आपके पास इसी तरह आएगा। ये कैरी वाली जो सी है आउटपुट आपने इधर लिखते जानी है और सम वाली इधर। तो ये जो लास्ट वाला होगा इसमें 1 + 1 करेंगे कैरी 1 आएगा। ठीक है जी, और सॉरी 1 + 1 करेंगे 0 कैरी 1 और 0 + 1 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाए इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो ट्रूथ टेबल जो है बनने के बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसका फंक्शन लिखना है। अब इसमें 2 आउटपुट्स हैं, एक कैरी आउटपुट, एक कैरी की आउटपुट और एक सम की है। तो पहले जो कैरी है उसके लिए लिख लें, और ये भी आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन किस तरह लिखते हैं। आपने कैरी वाले कॉलम के अंदर देखना है कि 1 जो है वो किस किस कम्बिनेशन के लिए आ रहा है। एक ये कम्बिनेशन है 2 और 3 और 4। ठीक है, तो ये जो कम्बिनेशन है ये जो 1 आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? 0 1 1 के लिए। ठीक है जी, तो 0 को आपको पता है जब आप इसको मिन टर्म की फॉर्म में लिखते हैं तो 0 की जगह उसका प्राइम आता है और जो 1 वाली होती हैं वो एज इट इज़ आती हैं। तो ये आ जाएगी, इस 1 के लिए जो टर्म आएगी वो आएगी A प्राइम B C इन, ये आ गई A प्राइम B C। इसी तरह ये जो है इसके लिए क्या आएगी? ये A1 है तो ये A B प्राइम C, A B प्राइम C। इसी तरह जो है वो बाकी दोनों के लिए भी ये दोनों टर्म्स लिख दी हैं हमने। इसके बाद जो हमने क्या करना है कि हमने जो है वो ये वाली जो टर्म है इसको ये आपने इस तरह कर लेना x + x की फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। आपको पता है कि ये सिंप्लीफाई करने के लिए हमने किया है। ये प्रीवियस लेक्चर में जो है मैंने आपको ये डिटेल से समझा दिया था कि क्यों जो है ये सारा करते हैं। ठीक है जी, तो इसमें जो है ये आपके पास ये जो ABC है ABC इन, ये आपने इन तीनों के साथ जो है वो ऐड करके लिख देना है बारी बारी। ठीक है, उसके बाद जो है वो ये वाला फार्मूला लगेगा आपके पास xy प्राइम + xy = x वाला। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी इस फंक्शन के लिए, इस कैरी वाले के लिए। सिमिलरली जो है आप लिखेंगे सम वाले के लिए। ठीक है जी, तो ये जो सम वाला है उसके लिए भी आपके पास जो है वो इसी तरह आ जाएगा। सम
ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। तो आपने इन 4 के लिए मिन टर्म्स लिखनी है। इस 1 के लिए जो जब आप मिन टर्म लिखेंगे तो ये वाली आएगी ए प्राइम बी प्राइम 1, ए प्राइम बी प्राइम सी इन, ए प्राइम बी प्राइम सी इन। इस तरह जो सा ये आपके पास चारों मिन टर्म्स आपने लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से जो है वो ए प्राइम कॉमन आ गया, इन दोनों में से ए आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ए एक्स और बी एक्स और सी आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी फुल एडर की। तो ये जो फुल एडर है इसके ये जो सम वाला जो है, ठीक है, उसका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सम वाले फंक्शन का, क्योंकि इसमें दो है ना, एक सम वाला है और एक जो है वो आपके पास कैरी वाला है जो हमने पीछे निकाला है। तो ये दो आपके पास सर्किट्स जो हैं, क्योंकि सम और कैरी दोनों के लिए सेपरेट, क्योंकि आपके पास दो आउटपुट्स आएंगे, एक सम की और एक कैरी की। दोनों के लिए जो है वो सेपरेट जो है आपके पास आप कह लेंगे आएंगे, फंक्शंस आएंगे। उसके बाद आपने जब इनको इम्प्लीमेंट करना है, ये सम वाला है, ये कैरी वाला है, तो ये जो है इसका सर्किट बन जाएगा आपके पास। ये सर्किट जो है ये हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है वो हमने देखा था कि किस तरह जो है अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन के लिए जो है आप सर्किट जो है वो जो है बना सकते हैं बाय यूजिंग द रिस्पेक्टिव लॉजिक गेट्स जो भी है। तो सम के लिए क्या आ रहा है, एक्स और गेट यूज़ हो रहे हैं ए बी सी। तो ये 3 इनपुट्स वाला आप एक्स और गेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखें इसकी 3 ए बी सी इन, ये 3 इनपुट्स हैं। तो ये इसका सम की आउटपुट इधर से आ जाएगी, और जो कैरी वाला है उसमें बी सी इन, यानी कि एंड गेट यूज़ होगा बी और सी इन में, और ए और सी इन में, और ए और बी में। और ये जो तीनों हैं एंड गेट की जो आउटपुट्स हैं वो आपस में और हो जाएंगी। ये प्लस और इन, तो प्लस का मतलब है कि आपने और करना है। तो आपको एक जो है वो 3 इनपुट और गेट चाहिए, जो कि इन तीनों एंड गेट्स की जो आउटपुट्स हैं वो एज ए इनपुट आ जाएंगी इस पर, ये आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन अ सर्किट। तो इस तरह जो है कोई भी अगर आपके पास बूलियन फंक्शन दिया हुआ है तो आप उसको यूज़ करते हुए जो है वो सर्किट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग द लॉजिक गेट्स। अच्छा जी, इसके बाद अब आते हैं 4 बिट फुल एडर की तरफ। ये तो था आपके पास के 2 बिट्स जो हैं ये आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या 3 बिट्स सिंगल बिट्स आप ऐड कर रहे हैं। जनरली जब आप एडिशन करते हैं, लेट्स सपोज कि ये आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास 2 4 बिट्स नंबर्स हैं, ठीक है, 110 और 1011 जो है, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो सा ये आ रहा है, ये आपके पास एक 5 बिट नंबर आ रहा है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड करेंगे इनको तो आपको पता है कि कैरी भी आते हैं एडिशन के अंदर जो है, ठीक है। तो अब इन नंबर्स को नाम दे दें, ठीक है जी। ये जो लास्ट वाली हैं बिट्स, ये आपको पता है ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। ये होता है 2⁻0, ये जिस पोजीशन पे है उसकी है 2⁻1, ये है 2⁻2 और ये है 2⁻3 पोजीशन में। यानी कि इसकी जो आप कह लेंगे जो वैल्यू होती है वो 8 होती है, इसकी 4 होती है, इसकी 2 होती है और इसकी 1 होती है लास्ट वाले की जो है। तो इस तरह जो है आप इनको लेट्स सपोज कि आप इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो लास्ट वाली है, जो फर्स्ट है आपके पास 4 बिट नंबर, वो A0 है, A1 A2 A3, और जो सेकंड वाला है वो B0 B1 B2 B3, ठीक है जी। इनको जब आप सम आउट करेंगे तो ये जो फर्स्ट बिट आएगी S1 S2 S3 S0, यानी कि A0 और B0 को ऐड करेंगे तो S0 आ जाएगा, S1 S2 S3, और इसी तरह यहाँ पे जो है वो कैरी 4 वाली आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैरी इन दोनों में से भी कोई कैरी आता तो वो वाली बिट आपके पास इधर आ जाएगी, कैरी 4 वाली। तो अगर आपने जो है वो 4 बिट एडर बनाना है तो 4 बिट पैरेलल एडर बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप फुल एड्रेस का ही यूज़ करेंगे, यानी कि यूज़फुल एडर ही होगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप 4 फुल एडर यूज़ कर लेंगे, यानी कि इन दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए A0 और B0 को यूज़ करने के लिए एक फुल एडर यूज़ कर लेंगे। इसी तरह A1 और B1 को ऐड करने के लिए एक फुल एडर जो है वो आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास इसकी प्रीवियसली कोई कैरी आ रहा है आपके पास इधर से, ठीक है, A और B से जो है, जैसे यहाँ पर देखें ये A0 है, ये B0 है। अगर आप इसको सपोज करें तो A0 1 + 1 0, तो ये कैरी आपके पास इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास C1 वाला आपके पास कैरी सॉरी, अच्छा ये आपके पास C1 कैरी है। तो ये जो C1 कैरी है ना, आपको पता है कि ये फिर अगले की जो है वो अगले में ऐड होगा। ये है A1 और B1, A1 B1 में ये इनका जो कैरी C1 है वो ऐड होगा। ये देखें इससे जो कैरी आउट आ रहा है C1, ये आपके पास इनमें ऐड होगा A1 और B1। तो इस तरह जो है वो 4 फुल एडर्स को जो है वो आप पैरेलल में जो है वो ऐड करके, या इनके पैरेलल में आप ज्वाइन करके, तो आप जो है वो 4 बिट फुल एडर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मेन जो है वो फुल एडर ही है। बाकी आपने 4 बिट बनाना है, 5 बिट बनाना है, 6 बिट बनाना है, 10 बिट बनाना है, 16 बिट बनाना है, वट एवर बिट यू वांट टू मेक, यू सिंपली ज्वाइन दैट नंबर ऑफ फुल एडर्स इन पैरेलल, ठीक है जी।
तो इस तरह जो सा है आप जो है वो ये आपके पास 4 बिट के लिए, अगर आप 5 बिट के लिए या आप 8 बिट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो 4 फुल एडर और आगे आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। तो इस तरह जो है आप मेन जो है वो फुल एडर ही है, उसके बाद जो बाकी आप बनाएंगे वो आप उन्हीं को ऐड करके उन्हीं को जो है वो आपस में ज्वाइन करके तो आप बनाएंगे जी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो था आपके पास एडर्स और एडिशन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम आते हैं सब्ट्रैक्टर की तरफ। जिस तरह एडिशन से आपके पास एडर्स बनते हैं उसी तरह सब्ट्रैक्टर्स ही हैं। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर, पहले हम ये दो देखेंगे, फिर हम पैरेलल जो है वो 4 बिट सब्ट्रैक्टर देखेंगे। तो सब्ट्रैक्टर जो है इट इज़ अ कम्बिनेशनल सर्किट विच सब्ट्रैक्ट्स 2 1 बिट नंबर्स इज कॉल्ड अ हाफ सब्ट्रैक्टर। जो 2 1 बिट नंबर्स को ऐड करेगा वो हाफ सब्ट्रैक्टर कहलाएगा और इसकी 2 इनपुट्स होंगी और 2 ही आउटपुट्स आएंगी, एक डिफरेंस वाली और एक जो है वो बोरो वाली। क्योंकि आपको पता है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जो है आपके पास कैरी नहीं आता बल्कि बोरो आता है। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें ज़रा किस तरह आएगा। अगर सपोज के लिए अगर आप पहले आप इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ठीक है जी, 2 बिट के लिए, ये 2 बिट के लिए, तो आपके पास 2 1 बिट नंबर्स हैं, तो ये आपके पास ये 4 कम्बिनेशन बनेंगे आपके पास 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है जी। ये बारो यानी कि आउटपुट की बारो का कॉलम है और ये डिफरेंस वाला है, यानी कि 0 -0 डिफरेंस 0 आएगा, कोई बारो नहीं आएगा। 0 -1 ये आप सब्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि 0 -1 1 आता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस 1 आता है और साथ 1 बारो करके। ठीक है जी। क्योंकि आप पिछले जो है वो प्रीवियस आपका जो नंबर है उससे 1 बारो करेंगे तो तभी आप 0 -1 जो है वो 1 करेंगे। तो 0 -1 जो है वो डिफरेंस 1 आता है और बारो 0। इसी तरह 1 -0 डिफरेंस 1 और बारो कोई नहीं आता, 1 -1 डिफरेंस 0 और बारो भी 0 आएगा। तो ये जो है इसका टेबल बन जाएगा। इसी तरह जो है आप इसका जो है ये आपके पास बन गया टेबल। अब आपने जो है इसकी इक्वेशन जो है वो लिख देनी है। तो सबसे पहले आप बारो आउट के लिए, क्योंकि ये आपके पास 2 आउटपुट्स हैं, एक बी ये बारो वाली है और एक डिफरेंस वाली है, तो बारो वाले के लिए पहले लिख लें, सिर्फ एक ही 1 आ रहा है तो ये क्या बनेगा 0 1 है ना, तो ये बन जाएगा ए प्राइम 1 ए प्राइम बी आ जाएगा आपके पास। तो ये ए प्राइम बी बारो के लिए आ गया और डिफरेंस के लिए ये 2 हैं डिफरेंस के, तो ये आ जाएगा ए नॉट बी और ए बी नॉट, ए नॉट बी और ए बी नॉट, या ए प्राइम बी प्लस ए बी प्राइम। तो ये आपको पता है कि ये एक्स और जो है उसके इक्वल आता है, ए एक्स और बी के इक्वल। तो अगर आपने इसका जो है वो सर्किट बनाना तो ये इसका सर्किट आ जाएगा इसी के अकॉर्डिंग जो से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं फुल सब्ट्रैक्टर की तरफ। तो जिस तरह आपके पास फुल एडर था कि फुल एडर में क्या था कि 3 1 बिट नंबर्स को वो ऐड करता है। सिमिलरली जो है वो फुल सब्ट्रैक्टर जो है इट ये एडर लिखा हुआ है इधर, इट बेसिकली इट इज़ अ सब्ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो इधर जो है ये आपको जब मैं स्लाइड्स दूंगा तो ये मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है जी। चलें अभी आप इसी तरह कर लें। अच्छा जी, ये आपके पास फुल सब्ट्रैक्टर इज इट्स नॉट अ एडर, बेसिकली इट इज़ अ सब्ट्रैक्टर विच सब्ट्रैक्ट्स 3 1 बिट नंबर्स। ठीक है जी। और ये जो 3 इसी तरह ये ए बी बी इन है आपके पास, और उनका डिफरेंस जो है एक डिफरेंस की आउटपुट आएगी और 2 उसकी आउटपुट आएंगी और एक बोरो वाली आएगी उसी तरह। तो इसमें चूँकि 3 जो है वो आएंगी, ठीक है, इनपुट्स, तो ए बी और एक बोरो इन, आप इनपुट के बोरो की जो है उसको आप सपोज कर लें। ठीक है। तो आपके पास जो सा ये आ जाएगा आपके पास 0 -0 0। ठीक है जी। जिस तरह 3 बिट एडर के अंदर ये जो फुल एडर था उसमें आपने जो थर्ड थी वो सी इन यूज़ की थी, यानी कि इनपुट का कैरी। अब चूँकि यहाँ पे बोरो आ रहा है इसलिए उसके लिए बी ही मैंने यूज़ कर लिया है, और इनपुट का मतलब है कि ये इनपुट बोरो है आपके पास। तो ये 3 वेरिएबल्स है ना, ए बी और बी इन, तो इसके लिए ये 8 कम्बिनेशन बनेंगे बिल्कुल उसी तरह। ये इसके दो आउटपुट हैं, बी आउट और डिफरेंस जो है, तो उसके लिए देख लें 0 माइनस सब्ट्रैक्टर है ना, 0 -0 0 0 -0 0, तो ये बोरो भी 0 और कैरी भी डिफरेंस भी 0। 0 -0 0 0 -1 1 डिफरेंस और कैरी भी 1 आ जाएगा। ये आपको पता है पहले, ये हम पढ़ चुके हैं। 0 -1 1 और बोरो भी 1 आएगा, क्योंकि 0 -1 बोरो के साथ जो है वो आपके पास डिफरेंस 1 आता है। ठीक है जी। और 1 -0 ये भी 1 ही आएगा आपके पास। इसी तरह 0 -1
0 माइनस 1 जो है वो डिफरेंस 1 आएगा विद बोरो 1, और उसके बाद जो 1 माइनस 1 जो है ये 0 आ जाएगा आपके पास इस तरह। ठीक है जी। सिमिलरली 1 माइनस 0 1, बोरो कोई नहीं आएगा, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस 0 1, और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। सिमिलरली 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 0 0 आ जाएगा आपके पास डिफरेंस। ठीक है। तो बेसिकली इसको जब आपने करना है तो आपने बेसिकली ये देखना है 0 माइनस 1 माइनस 0, इस तरह आपने 3 1 बिट नंबर्स को डिफरेंस करके फिर आपने जो है इसका डिफरेंस और बोरो लिखना है। इसी तरह 1 माइनस 1 0, और 0 माइनस 1 1, और 0 माइनस 1 जब आप 1 करते हैं तो साथ बोरो भी आप लेते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास बोरो भी 1 आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो है जिस तरह आपने जो है वो पिछले टेबल जो है उसको जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है आपके पास, सबसे पहले अगर आपने बोरो के लिए जो है वो लिखना है तो बोरो 1 1 2 3 4 इन जगहों पे आ रहा है, तो आपने इनके लिए जो है वो उनकी रिस्पेक्टिव मिन टर्म्स लिख देनी है, और आपको पता है कि मिन टर्म्स जो है इसकी कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। ये मिन टर्म्स लिख दें, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है जी। बोरो सिमिलरली आपने जो है वो डिफरेंस का लिखना है, तो डिफरेंस का जो है वो भी उसी तरह जो है आप जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है बिल्कुल जिस तरह आपने जिस तरह एडर के अंदर किया है बिल्कुल सेम वे में जो है उस तरह कर लेना है, उसको करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसमें अगर आप और करें तो जो एडर का जो सम वाला कॉलम है और फुल एडर का और फुल सब्ट्रैक्टर का जो डिफरेंस वाला कॉलम है दोनों सेम आ रहे हैं एज इट इज़, यानी कि जहाँ जिस तरह एडर में आपके पास जहाँ जहाँ 1 आ रहा है सम में, और सब्ट्रैक्टर में वहाँ जो है वो 1 आ रहा है इन डिफरेंस कॉलम। ठीक है। तो ये सेम ही आएगा दोनों का जो है वो डिफरेंस वाला जो है। अच्छा जी। उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो ये बोरो वाला है। ठीक है जी। ये डिफरेंस वाला है आपके पास। ठीक है। उसके बाद जो है उसी तरह जो है बोरो के लिए क्या करेंगे आप एक्सऑर जो है वो आप करेंगे। ठीक है जी। ए बी और बी इनके दरमियान, तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा। इसी तरह जो है वो डिफरेंस के लिए जो है वो ये वाला सर्किट आएगा, तो ये जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई हुई है कि 3 एंड गेट्स, ये ए बी और बी प्राइम में एंड होगा, ए प्राइम बी में एंड होगा, ए प्राइम बी इनके अंदर एंड होगा, और इन तीनों की जो आउटपुट है वो और होगी। ठीक है जी। तो ये 3 इनपुट और गेट भी आपने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिज़ाइन अ फुल एडर एंड अ फुल सब्ट्रैक्टर।